क्वेश्चन 3 में सिंप्लीफाई एंड राइट इन द ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये अलग है तो उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वैसा का वैसा ही है तो उस तरह भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सिंपल है। मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दो हैं, यानी एक प्लस के इस तरफ एक इस तरफ, तो इसको दो दफ़ा हम लिखेंगे इस तरह, -3 + 2 आयोटा, और यहाँ फिर से -3 + 2 आयोटा दो दफ़ा लिख लिया। एक के आगे मैं -7 लगा देता हूँ, दूसरे के आगे मैं +3 लगा देता हूँ, यानी +3 आयोटा। अब आपको पता चल गया होगा कि हम जो है इसको इस ब्रैकेट के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको भी इस ब्रैकेट के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -7 को मल्टीप्लाई करने से ये +21 आ गया, और ये -14 आयोटा आ गया, और ये -9 आयोटा आ गया, और ये +6 आयोटा आ गया। अब सारे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो देखते हैं ये किस तरह आएगा। ये आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर बन गया, तो -14 और -9 इसका आ गया -23। -23 दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा लग गया। अब यहाँ बच गया 21, और यहाँ बच गया +6, और आयोटा स्क्वायर जो कि हमें पता है कि -1 के बराबर है। सॉरी, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ। 6 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा देता हूँ, और ये बन गया -23 आयोटा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 21 ये आ गया, प्लस और माइनस जो है इसका माइनस बन गया। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और -23 जो है अपनी जगह पे बैठा है। 21 - 16 15 के बराबर है। ये a + b आयोटा फॉर्म में लिख के आ गया, ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, इधर लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखें 2 माइनस, सॉरी ये -2 नहीं है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। यानी कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए तो समझो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है, जहाँ पर स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आए। तो हमें पता है कि आयोटा हम यहाँ कैसे ला सकते हैं। आयोटा लाने के लिए हमें पता है कि आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ दोनों में हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 ढूंढ लेना है। तो 2 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, और -4 की जगह हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। और यहाँ भी सेम प्रोसेस, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 मैंने लगा दिया है। अब आगे क्या कर रहे हैं देखो, 2 -1 ये तो अपनी जगह पे आ गया, और इसके रूट को चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस के लिए ये नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई या डिवीजन के लिए कर सकते हैं, तो उसके रूट को अलग अलग अप्लाई करते हैं। 4 के ऊपर अलग से मल्टीप्लाइड बाई -1 के ऊपर इसके रूट अलग से अप्लाई हो गया, देखा। अब इसके साथ भी वही काम, -1 4 के रूट मल्टीप्लाइड बाई इसके रूट ऑफ -1। अब इसके आगे क्या होगा, जो है 2 अपनी जगह पे आ गया, -4 का स्क्वायर रूट अपनी जगह पे आ गया, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है, इसकी जगह भी पुट आयोटा, और ये भी -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है, और ये 3 - 4 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है। तो ये मैं इधर 4 को हटा देता हूँ। -1 के स्क्वायर रूट की जगह तो आयोटा आ गया, हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन 4 स्क्वायर रूट जो है इस तरह, 4 स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, यानी 4 स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। इस 4 स्क्वायर रूट की जगह हम यहाँ भी 2 लगा सकते हैं, यानी 2 आयोटा हो गया, और यहाँ भी 2 लगा सकते हैं, यानी ये बन गया हमारे पास 2 का आयोटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अब तो और भी सिंपल हो गया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 - 2 आयोटा, जल्दी जल्दी से करते हैं, -2 आयोटा को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 - 4 आयोटा, ये बन जाएगा -3 2 ज़ार 6 आयोटा, और माइनस माइनस +4 आयोटा, +4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल हो गया, और सॉरी ये नहीं आएगा इस तरह, 3 2 ज़ार 6 आयोटा आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये 2 2 ज़ार 4 आयोटा अपनी जगह पे यहाँ पे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आगे बचा क्या है, ये कैंसिल नहीं होगा, 4 आयोटा अपनी जगह पे, 6
-6 -4 -10 आयोटा बन गया, और 4 + 4 × आयोटा स्केयर -1, आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया। 6 -10 आयोटा ±-4, 6 - 4 जो है हमारे पास 2 आ गया, और -10 आयोटा अपनी जगह पे, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 3 पार्ट 3 2.6 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये है √5 - 3 आयोटा होल स्केयर। अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो मैं इधर लिख लेता हूँ। a - b होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर + b स्केयर -2ab। हमें कुछ इस तरह से फार्मूला ऑलरेडी याद है। ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं आता तो एक और मेथड भी मैं बता देता हूँ, उससे भी आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ, इसको दोबारा लिखते हैं 3 आयोटा होल स्क्वायर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि इस ब्रैकेट को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 आयोटा। अब क्या करते हैं, इस लास्ट वाले ब्रैकेट को 2 बार मैं इधर लिख लेता हूँ। लिख दिया मैंने, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये 5 स्क्वायर रूट ये बाहर आ जाएगा, -3 आयोटा अंदर आएगा, और इस ब्रैकेट को मैंने 2 बार लिख दिया। अब इन 5 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आ गया। प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया हमारे पास। माइनस प्लस फिर से माइनस, 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, माइनस माइनस प्लस, 3 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर रूट आपस में कट गए, ये बन गया 5 -3 आयोटा ये बन गया -6 आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनके साथ मल्टीप्लाइड है, ये कॉमन है, ये अपनी जगह पे आ गया। यानी ये -3 है, ये -3 है, दोनों का -6 आ गया। +9 अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 -6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ±-9। तो ये +5 -9 ये हमारे पास बन जाता है -4, और -6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपनी जगह पे हो गया, और ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में दिया है 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 आयोटा, और ये लाइन का मतलब है कॉन्जुगेट लेना है। हम ऑलरेडी इसको कर भी चुके हैं, कॉन्जुगेट को कैसे लेते हैं, और यहाँ भी मैं सॉल्व करता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। तो 2 - 3 आयोटा अपनी जगह पे आ गया, और 3 - 2 आयोटा जो है, कंजुगेट में हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ये माइनस से प्लस हो गया, और ये कंजुगेट जो है ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 + 2 आयोटा, फिर उसके बाद -3 आयोटा को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 3 + 2 आयोटा हमारे पास आ गया। अब 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 = 6 ये आ गया, और 2 2 = 4 आयोटा ये आ गया, 6 + 4 आयोटा। अब -3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 3 = 9 आ गया, और आयोटा अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस, और 2 3 = 6, और आयोटा इंटू आयोटा का आयोटा स्क्वायर आता है, वी ऑलरेडी नो दैट। अब दिस इज़ इक्वल टू 6 अपनी जगह पे आ गया, +4 आयोटा और -9 आयोटा, तो ये +4 -9 का हमारे पास -5 आ जाता है। तो यहाँ हम इसकी जगह -5 लिख सकते हैं, दोनों के साथ आयोटा है इसलिए हम दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। आयोटा जो है आंसर के साथ आ जाएगा। -6 अपनी जगह पे, आयोटा का स्क्वायर जो है वी ऑलरेडी नो, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इसकी जगह -1 आ गया। तो अब 6 - 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 6 1 = 6 हमारे पास आ गया। तो +6 और +6 ये हमारे पास बन गया +12, और ये -5 आयोटा अपनी जगह पे, और ये है हमारा और आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया।